सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों, भगवान श्री राम के ऊपर अब SC ST एक्ट के तहत FIR दर्ज हो गई और ये खबर साथियों खूब ज्यादा अभी चर्चा में है, खूब ज्यादा ये विषय अभी सुर्खियों में है। सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में अभी ट्रेंडिंग कर रहा है ये विषय, क्योंकि साथियों मामला ही कुछ ऐसा जुड़ा हुआ है कि भगवान श्री राम के ऊपर SC ST एक्ट के तहत FIR दर्ज हो गई है। और सिर्फ साथियों SC ST एक्ट के तहत ही नहीं बल्कि और गंभीर गंभीर जो धारा है उनके तहत भगवान श्री राम के ऊपर FIR दर्ज हुई। आपको सुनकर आश्चर्य लग रहा होगा कि ऐसा भी हो सकता है कि भगवान श्री राम के ऊपर FIR दर्ज हो जाएगा। किसमें ये हैसियत, किसमें ये औकात कि भगवान श्री राम के ऊपर FIR दर्ज कर दे, वो भी SC ST एक्ट पर। हाँ साथियों, ये सच है, ऐसा हुआ है। चलिए पूरी खबर को मैं बताता हूँ, पूरी मामला पूरा मसले को मैं आपको समझाता हूँ। बस इस वीडियो को धैर्य पूर्वक शुरू से अंत जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो करूं आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। तो साथियों, भगवान श्री राम के ऊपर FIR दर्ज क्यों हो गई, कैसे हो गई, सब कुछ आपको चलिए बताते हैं पूरा खबर को, है ना। तो ये विषय साथियों अभी जो है चर्चा में इसलिए आ गया है, ये विषय भी चर्चा में इसलिए आ गया है क्योंकि ये विषय है भैया भगवान से जुड़ा हुआ, है ना। और भगवान के ऊपर SC ST FIR दर्ज हो गया, इसलिए विषय चर्चा में आ गया। अब पूरा मामला को मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। उत्तर प्रदेश का साथियों जो है, उत्तर प्रदेश का जो है एक जिला है सोनभद्र जिला, ठीक ना, सोनभद्र जिला, क्योंकि यहीं पर साथियों FIR दर्ज हुआ है भगवान राम के ऊपर, इसलिए थोड़ा सा समझिए, है ना। यूपी का सोनभद्र जिला का जो है शाहगंज, शाहगंज थाना क्षेत्र, शाहगंज, शाहगंज थाना क्षेत्र, थाना क्षेत्र के खैरा गांव में साथियों जो है, खैरा गांव का जो है जुड़ा हुआ ये मामला है, वहीं का ये खबर है, ठीक है। हुआ क्या साथियों, देखिए पूरा मामला को समझिए। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के जो है जिले के शाहगंज थाना क्षेत्र के खैरा गांव में जो है एक साथियों कार्यक्रम चल रहा था, और ये कार्यक्रम था एक महायज्ञ यज्ञ, ठीक ना, रामलीला। तो रामलीला का साथियों एक यज्ञ चल रहा था, ठीक ना, रामलीला, रामलीला चल रहा था, ठीक ना, रामलीला चल रहा था। और ये साथियों जो है खबर हालांकि नवंबर 2025 का है, लेकिन FIR दर्ज अभी जाके हुआ है 2026 में। भगवान श्री राम के ऊपर जो FIR दर्ज हुई वो अभी हुआ है 2026 में, लेकिन ये मामला है भैया कहाँ का, 2025 का नवंबर का। तो भगवान श्री राम के ऊपर जो FIR दर्ज हुई वो अभी हुआ है। तो साथियों पूरा मामला को ले समझ लीजिए। तो इसी गांव में साथियों जो खैरा गांव है ना, इस खैरा गांव में जो एक रामलीला चल रहा था। और जब रामलीला चलता है साथियों तो आप लोग जानते ही, जब कोई यज्ञ होता है, महायज्ञ होता है, तो वहां पर जो है राम रावण का किरदार लोग निभाते हैं, और एक नाटक करवाए जाते हैं, दिखाया जाता है कि रामायण में क्या क्या हुआ था, राम रावण कैसे कैसे क्या क्या करते थे, ये सारी चीजें दिखाया जाता है ना। तो रामलीला में साथियों जब रावण और राम के बीच में जब युद्ध होता है, वो किरदार साथियों जो है हो रहा था इसी रामलीला के मंच में। और उसी समय साथियों कुछ ऐसा हो गया कि अब जाके SC ST तक भैया FIR दर्ज हो गई। देखिए अब इस रामलीला में साथियों जो है दो शख्स जो साथियों एक राम का किरदार कर रहे थे, राम का जो किरदार कर रहे थे उस व्यक्ति का साथियों नाम है नैतिक पांडे। ये साथियों किरदार कर रहे थे राम का, ठीक है, नैतिक पांडे, नैतिक पांडे। और एक साथियों दूसरा शख्स जो रावण का किरदार कर रहे थे, और रावण का किरदार करने वाले का साथियों नाम है सुनील कुमार, सुनील कुमार, सुनील कुमार। और ये व्यक्ति साथियों जो है वो SC से, शेड्यूल कास्ट से, ठीक है। अब साथियों रामलीला मंच पूरी तरीके से चल रहा है। अब रामलीला मंच में साथियों जो है जिस तरह स्क्रिप्ट तैयार किए गए थे उसी अनुसार से चल रहा था। तो उस स्क्रिप्ट में लिखा गया था भैया कि राम जो है ना अब रावण के ऊपर तीर चलाएगा, मतलब राम जो है किसको मारेगा, रावण को मारेगा। अब साथियों ये जो नैतिक पांडे रहता है ना, वो नैतिक पांडे क्या करता है, ये तीर चलाना शुरू करता है किसके ऊपर, सुनील कुमार के ऊपर, यानी जो रावण का किरदार कर रहे हैं इसके ऊपर आप तीर चलाना शुरू करते हैं। अब ये नैतिक पांडे क्या करता है, जो ये तीर चलाता है ना,
वो तीर ओरिजिनल रहता है, और ये ओरिजिनल तीर जो है एकदम चला देता है सुनील कुमार के ऊपर, और सुनील कुमार के सीधे आंख में मारता है, और सुनील कुमार के आंख में मारता है, उसका आंख पूरी तरीके से फूट जाता है, मतलब आंख से उसका ब्लड निकल जाता है, पानी निकल जाता है, बड़ा सत्य जो अपराध हो जाता है। तो देखिए अब ये नैतिक पांडे जो स्क्रिप्ट के अनुसार से जो इनको तीर चलाने के लिए जो आदेश दिए गए थे, जो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ, तो ये लिखा हुआ था भैया कि नैतिक कुमार आप जो तीर चलाओगे ना, वो रावण सुनील कुमार के नाभि में चलाओगे, ना कि आंख में। इसके बाद नैतिक पांडे को ये कई बार जो है रिहर्सल कराए गए थे, सिखाया गया था कि जब आप तीर चलाओगे ना, तो मात्र एक ही से 2 ही बार चलाना, वो भी नाभि में चलाना, बार बार मत चलाना तीर, वो भी उस तीर को चलाना जो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, यानी कि डुप्लीकेट तीर, ऐसा नहीं कि ओरिजिनल मार दो। लेकिन ये सत्य जो नैतिक पांडे रहता है, वो नैतिक पांडे जो है ओरिजिनल तीर लेके आ जाते हैं, ओरिजिनल तीर लेके आ जाते हैं अपने घर से, एकदम धारदार वाला, एकदम नुकीला वाला, जो सीधे कहीं भी घुस जाए, ओरिजिनल वाला, ओरिजिनल तीर लेके आ जाते हैं नैतिक पांडे। ये देखिए, ये मेरा नहीं, ये हम नहीं कह रहे कि ओरिजिनल तीर लेके आया था, ये सुनील कुमार का आरोप है ना, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तो हम है नहीं कि हम बोलेंगे भैया ना हम ही जांच कर रहे इस मामला को, नहीं, ये जो बता रहा है सुनील कुमार मीडिया में, ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो नैतिक कुमार ओरिजिनल तीर लेके आया था, और इसी तीर से सुनील कुमार के आंख में सीधे मार देता है। एक बार तीर चलाने कहा था, लेकिन ये चला देता है गड़गड़ा के, 2 4 5 बार चला देता है, अब सीधे सुनील कुमार के आंख में लगता है, आंख से ब्लड निकल जाता है। अब ये सत्युग घटना है 13 सत्युग नवंबर 2025 का सत्युग, ये घटना 13 नवंबर 2025 का है। अब 13 नवंबर 2025 का सत्युग रात करीब 12 बज रहे थे, 12 बजे रात 12 बजे इस तरह से होता है। अब उसके जब आंख में ऐसा लगता है, तो कोई वहां का जो संयोजक जो होते हैं, कार्यक्रम जो रामलीला करा रहे थे, वो भी उसको सपोर्ट नहीं करता है, यानी कि जो सुनील कुमार रहते हैं सो उनको कोई साथ नहीं देता है, और जो ये नैतिक पांडे रहता है वो भी साथ नहीं देता है। यानी सुनील कुमार को कोई हॉस्पिटल लेके नहीं जाता, सुनील कुमार अपने से जो हॉस्पिटल जाता है, उनके घर परिवार उनके भाई लोग लेके जाते हैं हॉस्पिटल, वाराणसी हॉस्पिटल, वहां जाके वो इलाज करा रहे हैं, और इलाज कराने में काफी लंबा समय लग गया, इसी वजह से जो एफआईआर दर्ज नहीं किया गया, क्योंकि काफी समय तक हॉस्पिटल में रहा। इसके बाद जो एफआईआर को कुछ कंप्लेन कॉपी भी दिया, तो पुलिस लोग एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा था। तब बाद में जाके जो काफी परेशानी के बाद सुनील कुमार ने क्या किया, इस जो नैतिक पांडे उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया। क्यों किया एफआईआर दर्ज, बता दूं। सुनील कुमार का कहना है, ये जो शेड्यूल कास्ट है अनुसूचित जाति का, इनका कहना है कि नैतिक पांडे ने हमको बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं दिया, बल्कि 2 3 बार बुलाया गया कि कुछ सहयोग करो, कमेटी के द्वारा सहयोग किया जाए, लेकिन फिर भी कोई सहयोग किसी ने नहीं किया। ये साथियों का ना, संयोजक जो थे वो भी कोई कोऑपरेट नहीं किया, न कोई पैसा के मामले में कोऑपरेट किया, किसी प्रकार की कोई मदद किसी ने नहीं किया, उल्टी हम ही को धमकी दिया गया, जाति शब्दों का गाली दिया गया, ये साथियों कहा गया नैतिक पांडे के द्वारा। और एक जो संयोजक थे, जो इसका जो कार्य चला रहे थे, है ना, हाँ, ये नैतिक कुमार और जो कार्यक्रम चला रहे थे, उन दोनों लोग जो है, वो सुनील कुमार जो शेड्यूल कास्ट था उनको धमकी दे रहा था, उल्टा जो उनको गाली दे रहा था, गाली गलौज। ये सुनील कुमार का सत्य कहना है ना, मीडिया में सारी चीज बयान दे रहे हैं। तो उसी के आधार पर सत्य अब सुनील कुमार ने क्या किया, जो थाना है, जो उसका थाना क्षेत्र पड़ता है सागन, वहां पर सत्य उन्होंने क्या कर दिया, कंप्लेन दे दिया। क्या कर दिया, कंप्लेन कर दिया। और जब कंप्लेन कही, तो उस कंप्लेन के बेस पर क्या हो गया सत्य, अब हो गया एफआईआर। अब क्या हो गया सत्य, फाइनल एफआईआर दर्ज हो गई। आज जब सत्य ये एफआईआर दर्ज हुई, तो किसके किसके ऊपर हुआ है, जो राम का जो किरदार कर रहे थे भैया, राम के ऊपर, यानी राम के ऊपर भैया अब हो गया है एफआईआर दर्ज। और ये एफआईआर साथियों जो दर्ज हुए, वो एससी एसटी एक्ट का जब साथियों 31R के तहत एफआईआर दर्ज की गई, यानी कि जानबूझकर अनुसूचित जाति के लोगों को अपमानित करना, उनके साथ कोई हिंसक करना, ये साथियों धारा लगता है एससी एसटी एक्ट का धारा 31R, ये साथियों धारा लगा दिया गया। इसके साथ साथ एससी एसटी एक्ट के धारा के साथ साथ साथियों जो है, लापरवाही से गंभीर चोट, लापरवाही से गंभीर चोट, लापरवाही से गंभीर चोट, लापरवाही से गंभीर चोट, गंभीर गंभीर चोट, लापरवाही से गंभीर चोट, ये साथियों जो धारा है, ये धारा है साथियों 338, ये धारा साथियों 338।
इस धारा के तहत सत्य एफआईआर दर्ज कर दिया गया है, आईपीसी का धारा है, ठीक ना, याद रखिएगा। इसके बाद सत्य में फिर एक धारा लगा दिया गया 307 जानलेवा हमला। आईपीसी के साथ में जो धारा है, आईपीसी के जो धारा 307 जानलेवा हमला, तो जानलेवा हमला सत्य जो है ये तो कोनिजिबल ऑफेंस है, जानलेवा हमला यानी संज्ञेय अपराध, इसमें तो तुरंत गिरफ्तारी होता है। एससी के बाद तुरंत गिरफ्तारी होता है। हालांकि अभी तक सत्य को खबर में ये पता नहीं चला है कि ये दोनों लोगों के ऊपर यानी कि नैतिक पांडे के ऊपर गिरफ्तारी अभी हुआ है या नहीं हुआ है। दोनों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर लिए गए हैं, लेकिन गिरफ्तारी का अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए हम नहीं बता पा रहे। लेकिन ये सारे धारा सत्य के तहत एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। तो मतलब आप समझ सकते हैं एक प्रकार का भगवान राम के ऊपर ही एफआईआर दर्ज कर दिया गया। अब देखिए इस चीज को हम तो नहीं कह सकते भैया कि जो है ये क्या सच है ना। जो खबर में है वो खबर को मैं आपको बता रहा हूँ। नैतिक पांडे के अंदर अगर ये चीज जातिवादी अगर मानसिकता हो गई तो हो सकता है कि भैया वो जानबूझकर सुनील कुमार को ऐसा मारा आंख में, ये भी हो सकता है। हालांकि इस चीज को हम जो है ज्यादा नहीं बता सकते, समझिए, क्योंकि सुनील कुमार ने जो चीज आरोप लगाया है उस आरोप के बेस पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि उन्हीं का ये कहना है भैया कि जानबूझकर मेरे साथ ऐसा किया गया, क्योंकि हम शेड्यूल कास्ट से आते हैं और हमें उल्टा धमकी दिया गया, गाली गलौज शब्दों का प्रयोग किया गया मेरे लिए, इसलिए सत्य जाके एफआईआर दर्ज करना आया। अब देखिए ये लोग भी कितना मूर्ख है, स्वर्ण समाज के लोग, इन लोगों को सोचना चाहिए भैया कि मानवता कम से कम जिंदा रखना चाहिए। आप लोग तो कहते हैं भैया हम लोग भगवान को ईश्वरवादी व्यक्ति हैं, तो आप लोग के अंदर इतना मानवता नहीं कि अगर कोई व्यक्ति को अगर आंख में लग गया तो इसको हॉस्पिटल लेके जाए, इसको इलाज करावे, इनको देख रेख करे, इनके लिए कुछ मुआवजा दे, पैसा दे, इतना भी मतलब नहीं है अकल। वो भी समझ सकते हैं सत्य यहाँ भी खेला हुआ। राम का रोल कौन कर रहे हैं? पांडे लोग। रावण का रोल किसे करा रहा है? शेड्यूल कास्ट के लोग। यहाँ भी मान सकता, देखिए राम का रोल करने के लिए नहीं देगा शेड्यूल कास्ट के लोगों को, रावण का रोल करने के लिए देगा। बाबा सती इस विषय पर आप लोग क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।